हेलो स्टूडेंट, टुडे आई विल टीच यू अबाउट पार्टनरशिप फर्म। और पार्टनरशिप फर्म में हम ले रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनरशिप, यानी कि फंडामेंटल। आप मेरे साथ जुड़े हैं फ्रंट लाइन अकाउंटिंग पर। और आ जाते हैं आप नेक्स्ट बात पॉइंट पर। कहता प्रोविजन फॉर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। कुछ ऐसे प्रोविजन हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जिनको हमें बहुत ध्यान से बहुत आराम से समझने की जरूरत है। वो कौन कौन सी बातें हैं साहब? कहता एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर आपका एग्रीमेंट ना हो, जब आपका एग्रीमेंट ना हो, आपने कोई एग्रीमेंट ना करा हो, तो ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। यानी आपने जो ना अपने दोस्ती यारी के अंदर बिजनेस कर लिया, सारा बिजनेस आपका बन चुका है, आपने अपनी सारी पार्टनरशिप कर ली, धड़ाधड़ बिजनेस चल रहा है। लेकिन भैया अगर पार्टनरशिप डीड ना होगी तो ऐसी कौन कौन सी बातें होंगी जो नुकसान दे सकती हैं? नंबर वन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर आपकी पार्टनरशिप डीड नहीं है, आपका कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है, आपका चाहे कितना भी पैसा लगा हुआ हो, नो इंटरेस्ट। आपको किसी भी तरह का कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। यानी कि किसी भी पार्टनर्स को किसी भी तरह का कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा अगर आपने तय नहीं करा है। लेकिन अगर आपने तय कर लिया है तो जितना तय करा हो, चाहे वो 5 हो, चाहे वो 10 हो, चाहे वो 25 हो, जो तय कर लो। लेकिन अगर नो पार्टनरशिप डीट या नो एग्रीमेंट है तो इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा। नंबर सेकंड, पहला पॉइंट खत्म। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसी तरह से अगर आप कोई पैसा निकालते हो तो इसके ऊपर भी नो इंटरेस्ट। अगर आप बिजनेस में से कोई पैसा निकाल रहे हो, 1 लाख रुपए निकाल रहे हो, 1,000 निकाल रहे हो, 10 लाख निकाल रहे हो, कितने भी निकालो बिजनेस से पैसे, ड्राइंग बताओ, पर्सनल यूज के लिए, अपने घर के खर्चे के लिए, अगर आपने तय कर लिया कि इंटरेस्ट दिया जाएगा तो आप इंटरेस्ट दोगे। लेकिन अगर आपने कोई एग्रीमेंट नहीं करा तो कोई इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा, फर्म को आप 1 रुपए का इंटरेस्ट नहीं दोगे। यहां से मेन क्वेश्चन चालू होता है हमारा बोर्ड का। बोर्ड के क्वेश्चन में मेन चीज ये है कि एग्रीमेंट है तो क्या करें, एग्रीमेंट ना है तो क्या करें। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन लोन। भैया अगर बतौर सपोज कीजिए मैं और मेरे साथ एक पार्टनर और था, 2 पार्टनर थे, मेरा नाम ए हो गया, उसका नाम बी हो गया। मैंने 1 लाख रुपए बिजनेस में लगाए और 1 लाख रुपए उसने बिजनेस में लगा दिए। अचानक हमें कुछ पैसे की जरूरत और पड़ गई। मैंने कहा जी 50,000 रुपए किसी से ब्याज बतौर ले लेते हैं लोन, बिजनेस में 50,000 की जरूरत है। तो बी जो पार्टनर था उसने कहा भाई मैं दे दे रहा हूं पैसे एज ए लोन, मेरे पैसे आप लौटा देना। तो 50,000 रुपए हमने बतौर लोन इससे ले ली। लेकिन हमने आपस में ये तय नहीं करा कि इंटरेस्ट कितना दिया जाए या इंटरेस्ट कितना लिया जाए बिजनेस के लिए। तो भैया जब इससे ये बात तय ना हुई, तय ना होने पर इंटरेस्ट ऑन लोन 6% चलेगा, 6% पर एनम। यानी कि इस पार्टनर्स को 50,000 रुपए 6% इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, भले ही आपने तय ना कराओ। तय कर लिया हो तो भैया जितना तय करा हो उतना, एग्रीमेंट होने पे जितना तय करोगे उतना। अगर एग्रीमेंट ना हो तो कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट नहीं है, ड्राइंग के ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन अगर आपने लोन ले लिया तो इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पे करना ही करना है। सैलरी या कमीशन, किसी भी पार्टनर्स को कोई सैलरी नहीं दी जाएगी। भैया तुम मालिक हो, 24 घंटे काम कर सको। अब मैं हूं, मेरा बिजनेस चल रहा, रात का 1 बज रहा, बना रहा हूं वीडियो, दूसरा पार्टनर बैठा हुआ चाय पी रहा। तो भैया पार्टनरशिप है, कितने बजे तक काम करो, कोई सैलरी कमीशन ना। लेकिन अगर मैं तय कर लूं, मैं अपने पार्टनर से ये बात तय कर लूं, भैया मैं जो है रात तक बनाऊंगा तो मैं 200 रुपए लूंगा या 2,000 रुपए लूंगा या 2 लाख रुपए लूंगा या 20,000 रुपए लूंगा, तो भैया जो तय कर लिया। तो अगर आप तय कर लोगे तो मिलेगा कमीशन या सैलरी, नहीं तो प्रॉफिट रेशो। प्रॉफिट रेशो, सपोज कीजिए एक आदमी जो था बी, उसके 4 लाख रुपए लगे हुए थे, एक आदमी ए था उसके 1 लाख रुपए के थे। आपस में कोई समझौता नहीं करा कि हम प्रॉफिट आपस में कैसे बांटेंगे, और इन दोनों को 50,000 रुपए का क्या हो गया बिजनेस में प्रॉफिट। ये मान के चल रहे हैं कि 50,000 रुपए का, ओहो, 50,000 रुपए का क्या हो गया ना, प्रॉफिट हो गया बिजनेस में। अब ये अपने बिजनेस का प्रॉफिट किस तरह से बांटे? प्रॉफिट हो गया बिजनेस में 50,000 रुपए का।
आपस में कोई भी बात तय नहीं करी। तो भैया नॉर्मली जैसे आप और मैं हुए तो हम अपनी आप बातचीत में क्या कहेंगे कि भैया इसका पैसा कम लगा हुआ है, इसका पैसा ज्यादा लगा हुआ है, तो ये कम लेगा और ये क्या लेगा, प्रॉफिट ज्यादा, अगर तय ना करा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपने आपस में तय नहीं करा है तो प्रॉफिट इक्वल बांटा जाएगा, भले ही आपका पैसा कितना भी लगा हुआ है। लेकिन अगर आपने तय कर लिया तो जितना तय करा उतना। भाई गवर्नमेंट की नजर के अंदर हो सकता है एक आदमी ने पैसा कम लगाया, एक ने पैसे का ज्यादा लगा दिया, लेकिन दोनों इक्विटेबल है। कभी कभी क्या होता है, एक आदमी 0 पैसे पे काम करता है, मैं हूं, मुझसे एक आदमी कर लेंगे भी आप हमारे यहाँ काम कर लो और पैसे एक भी मत लगाओ, मैं सारा पैसा लगा रहा हूं और बिजनेस संभालो, प्रॉफिट बांटे। तो हो सकता है मेरी काबिलियत है, दूसरे पे पैसा है, तो इस तरह से हम दोनों इक्वल टू हो गए। मेरी एजुकेशन के हिसाब से, उसके पावर पावर के पैसे के हिसाब से हमारे इक्वल टू हो जाते हैं। तो गवर्नमेंट की निगाह में वो पैसे बराबर बराबर बांटे जाते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपने एग्रीमेंट नहीं करा है तो आप चाहे 1 रुपया लगाओ, चाहे आप 1 रुपया भी ना लगाओ और दूसरा वाला कितने भी लगाए, और बिना एग्रीमेंट के अगर प्रॉफिट हो गया और उस आदमी ने जो है आपको कोर्ट में खींच के ले गया, तो भैया आपको प्रॉफिट बराबर बांटना पड़ेगा। नंबर 6 पॉइंट, एडमिट न्यू पार्टनर्स। क्या आप किसी भी पार्टनर्स को एडमिट कर सकते हैं? नहीं, जब तक सभी की रजामंदी ना, आप किसी भी पार्टनर्स को सिंगल एडमिट नहीं कर सकते। तब जब तक ऑल पार्टनर्स, सभी पार्टनर जब तक आपसे ना बोल दें, तब तक आप जो है किसी भी पार्टनर्स को एडमिट नहीं कर सकते। 4 आदमी बिजनेस में काम कर रहे हैं, ए बी सी और डी। अब एक आदमी और आना चाह रहा है, 3 आदमी राजी हो गए, 3 ने कहा जी हाँ ले लो, उसे ले लो, चौथे ने कहा नहीं आएगा तो आएगा नहीं, किसी हालत में नहीं आने वाला। जब तक चारों को चारों आपस में एग्री ना हो जाए तो आप किसी भी पार्टनर्स को एडमिट नहीं कर सकते। तो भैया ये वाली बातें बहुत जरूरी थी। इसमें से बहुत सारे एमसीक्यू के क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होना चाहिए, कैपिटल के रेशियो पर, पार्टनरशिप डीड न होने पे इक्वल के रेशियो पर, या फिर 3:2 के रेशियो पर, या नॉन ऑफ दीज, आपको ये बताना है। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होना चाहिए, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं हो तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना होना चाहिए, आप अगर इंटरेस्ट ऑन लोन देते तो कितना परसेंट होना चाहिए, 6%, 12%, 18%, नन ऑफ दीज। तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इससे, किसमें से, जब पार्टनरशिप डीड ना हो। और हमारा मेन क्वेश्चन भी यहीं से उठेगा। तो ध्यान से इन 6 पॉइंटों को रख लीजिए कि पार्टनरशिप डीड ना होने पर इन 6 पॉइंटों में क्या क्या चीजें होनी है। आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पर अपने।